खुदा यीशु मसीह के पुरफसल नजात और अपनी ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सब खुशहाल हों। अज़ीज़ों, मेरा नाम तबस्सुम मल है और खुदा के फजल करम से उसके हजूर में आज दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे लिए ये मुमकिन किया कि ये मैसेज जो पिछले साल अगस्त 22 में पाक रूह ने मुझे एक बिल्कुल नए अंदाज से दुआए रब्बानी के बारे में समझाना शुरू किया, और ये रेवलेशन मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये कोई मेरे दिल की कोई ऐसे ख्याल हैं, तो मैंने इग्नोर किया। लेकिन वो सच्चाई, वो बातें मेरे जहन से जिस तरह स्टिक हो गई थी, और मैं कुछ भी कर रही होती तो मुझे वो ख्याल आता और दुआए रब्बानी की वर्सेस याद आनी शुरू होती हैं। और इस तरह मैंने दुआ की कि ऐ बाप, अगर ये तेरी तरफ से है तो मेरे जहन को रोशन कर, मेरी अक्ल को रोशन कर, क्योंकि रूह पाक तू ही खुदा की बातें इंसान को समझाने की कुदरत रखता है। तो फिर और अगर ये तेरी तरफ से नहीं है तो प्लीज़ जीसस इसे मेरे जहन से दूर कर दे। मेरे दिल को मैं तेरे लहू से धोती हूँ। और अजीज़ों, फिर यूँ हुआ कि पाक रूह ने मुझे रात के पहरों में, मैं जाग जाती है और कोई ख्याल, कोई सोच और कोई कलाम की वर्स जो होती वो या उसका रेफरेंस नंबर आ जाता, और जब मैं सुबह उठ के उसको मैं रात को लिख लेती थी। पेन और पेपर मैं साथ रखती हूँ, क्योंकि अगर नहीं लिखो तो सुबह उठो तो मैं भूल जाती हूँ। तो इस तरह मैं जब सुबह उठ के देखती दुआ में, तो मेरा दिल उसको देख के, और जब मैं रेफरेंस को देखती और फिर जब मैं खुदावन का रूह मुझे सारा समझाता जाता तो मेरा दिल खुशी से भर जाता था। और इस तरह होते होते ये मैंने लिखना शुरू कर दिया मैसेज, और मैंने कहा होएगा कोई छोटा सा, लेकिन वो बढ़ते 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 8 पॉइंट्स उसके बन गए। और मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने एक प्रेयर ग्रुप के साथ शेयर किए टेलीफोन पे ही, तो उन सब बहन भाइयों ने उससे वो बहुत ब्लेस्ड हुए उससे सुनकर, और उन्होंने मतलब कि अप्रिशिएट किया कि ये वाकई खुदा का पाक रूह है जो आपको गाइड कर रहा है। और पाक रूह मुझे हमेशा, जब भी मैं लिखती, मुझे बहुत मेरे दिल में खुशी आती और मेरा दिल करता तो मैं लिखती जाऊँ उसके लिए। तो लेकिन जब मैं बाद में देखती तो मुझे हैरत होती कि खुदावन, फिर लेकिन खुदावन के कलाम में है ना कि वो निकम्मों, हकीरों, बेवजूदों को भी अपने नाम के लिए जलाल का बायस बना लेने वाला खुदा है। तो मैं फिर लिखना शुरू हो जाती, और फिर इस तरह होते होते वो मैसेज 8 पॉइंट्स में बन गया। और लेकिन इसको आपसे आज शेयर करते हुए मुझे 1 साल हो गया है। अगस्त में शुरू किया और आज 2 अगस्त है। इस टाइम में, इस साल में इस मैसेज को शेयर करने के लिए बहुत डिस्ट्रैक्शंस हुई, लेकिन तो भी खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, जो हमारे दिल में ख्याल और अमल को कायम करता है, वो अपने नेक इरादे को पूरा करवा लेता है। उसका शुक्र हो। तो आज अज़ीज़ों, आज मैं आपसे मसीहत में दुआए रब्बानी की अहमियत के बारे में और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी कुछ वजूहात पर हम एक एक करके गौर करेंगे। तो आज का जो पहला पॉइंट है दुआए रब्बानी के ताल्लुक़ से, वो ये है कि दुआए रब्बानी रूहानी और जिस्मानी बरकतों के ख़जाने की कुंजी है, यानी चाबी की है। और लूका रसूल की अंजील
اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے، پہلی دوسری آیت میں اس میں لکھا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ پر دعا کر رہا تھا، اور جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ اور عزیزو، انگلش بائبل میں یوں لکھا ہے، لوک chapter 11 verse 1 and 2. It's written that one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Amen. تو عزیزو، اس حوالے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو اسپیشل کوئی مخصوص دعا سکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے استاد کے نام سے پہچانے جائیں، جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد پہچانے جاتے تھے۔ اور خداوند نے ان کی اس درخواست کو ایکسیپٹ کیا اور انہیں دعائے ربانی سکھائی۔ عزیزو، دعائے ربانی ایک مسیحی کی پہچان ہے۔ 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی تقریباً ہر مسیحی کو دعائے ربانی ضرور یاد ہوتی ہے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ عزیزو، ایک مسیحی کی زندگی میں دعائے ربانی روحانی اور جسمانی برکتوں کے خزانے کی چابی کی مانند ہے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ جب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نے اپنے استاد سے اس کی شاگردیت کی پہچان مانگی تو خداوند نے انہیں دعائے ربانی کی چابی بخش دی۔ اب یہ شاگرد پر منحصر ہے کہ اس برکت کی کنجی کو کس طرح استعمال میں لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو آئی فون گفٹ کرتے ہیں، تو اگر اسے اس کا استعمال کرنا نہیں آتا تو جب تک وہ اسے سیکھے گا نہیں، وہ اسے لائق طور سے استعمال نہیں کر سکے گا، اس کو اس لائق طور سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اینڈ اسی طرح جب تک ہم دعائے ربانی کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کو لائق طور سے نہیں سمجھیں گے، ہم اس سے پورے طور سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات یہ کہ دعائے ربانی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کے درخواست کرنے پر بخشی گئی۔ نمبر 2 کہ دعائے ربانی شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی۔ نمبر 3 دعائے ربانی خدا سے انسان کی ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے، وہ ریلیشن شپ جو باغ عدن میں آدم و حوا کی نافرمانی کے باعث ٹوٹ چکی تھی، پھر سے بحال کرنے کے لیے خدا نے اسی وقت ٹھہرا دیا تھا کہ اس ریلیشن شپ کو وہی بحال کر سکے گا جو عورت کی نسل سے ہوگا۔ اور دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ہستی ہے جو عورت کی نسل کہلائی، یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری۔
अजीज़ों, यूहन्ना पहले बाब की 12वीं आयत में यूँ लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। खुदावन यीशु मसीह पर सबसे पहले कौन ईमान लाए? यकीनन उनके शागिर्द। सो खुदा के प्यारो, खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बाग़े अदन के बंद दरवाज़े को खोलने के लिए दुआए रब्बानी की चाबी अता फरमाई, ताकि खुदा बाप से इंसान की उस रिलेशनशिप को बहाल करने में मददगार हो। और इस बरकत की चाबी को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसका तरीका भी खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया। हम ये तरीका मत्ती 6 बाब की 9वीं आयत से 13वीं आयत में ये तरीका दुआए रब्बानी की सूरत में बयान किया गया है। अजीज़ों, हम इस पर आयत ब आयत गौर करेंगे। 9वीं आयत से दुआए रब्बानी शुरू होती है। पहली आयत है 9वीं आयत, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। इस दुआ की पहली आयत में दुआ का करने वाला अपने ईमान का इकरार करता है कि आसमान का खुदा पाक है और वो कादिर मुतलक है, और क्योंकि वो इस कायनात का खालिक व मालिक है, जो कौमों उम्मतों का खुदा है, उसके बेटे पर ईमान लाने के वसीला से वो अब मेरा खुदा और आसमानी बाप है। अजीज़ों, दुआए रब्बानी की पहली आयत में एक बेटे की पुकार है अपने आसमानी बाप के हजूर में। हम इस तल्ख हकीकत को महसूस कर सकते हैं कि जब खुदा बाप के प्लान को अंजाम देने के लिए इब्ने खुदा इस ज़मीन पर इंसान बनकर आया, तो उस अफसोसनाक हकीकत को ज़ाहिर किया कि मेरे बाप का नाम जैसे आसमान पर पाक माना जाता है, वैसे इस ज़मीन पर नहीं माना जाता। इसलिए उसने अपने शागिर्दों को खुदा बाप के हजूर ये दुआ करना सिखाई। आयत 10वीं आयत, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। अजीज़ों, यसाया 66 बाब की पहली आयत में खुदावंद फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी। आमीन। अजीज़ों, गौरतलब बात है कि खुदा तो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है, बादशाहों का बादशाह है। उसकी बादशाही को ज़वाल नहीं, उसकी बादशाही की अज़मत का एक हल्का सा अक्स इस आयत में नुमाया है कि आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। तो फिर खुदावन यीशु मसीह ने किस बादशाही के आने की दुआ अपने शागिर्दों को करनी सिखाई? तो अजीज़ों, हम जानते हैं कि ये इंसान के दिल में खुदा की बादशाही को कायम करने की दुआ थी, जिसे खुदा ने जिसे खुदा ने बड़ी मोहब्बत से अपनी शबीह पर बनाया था। और जैसा यसाया 14वें बाब में लिखा है कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूँगा, मैं खुदा की मानिंद होऊंगा।
शैतान ने अपने गरूर और ख्वाहिश के इस नापाक बीज को बड़ी चालाकी से इंसान के दिल में बोया और उसने कहा कि तुम इस फल को खाने से नहीं मरोगे, बल्कि खुदा की मानंद बन जाओगे। अब अजीज़ों, हम जानते हैं कि खुदा तो सच्चा और आदिल है। बेशक उसके अदल ने इंसान को उसके गुनाह की सज़ा दी, लेकिन उसकी मोहब्बत ने इंसान की निजात के लिए राह निकाली। खुदा ताला ने अपने बेटे को इस जहान में इंसान की निजात के उस ख़ास मिशन को पूरा करने के लिए इस ज़मीन पर भेजा। और यसाया 55 बाब की 11वीं आयत के मुताबिक, अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं यसाया 55 बाब उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, खुदा फरमाता है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस नहीं आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। आमीन। और अजीज़ों, हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल की अंजील में खुदावन यीशु मसीह ने उस काम को मुकम्मल करने के लिए बारहा जिक्र किया और सलीब पर उस नजात के काम को मुकम्मल किया, ये कहकर कि तमाम हुआ। यूहन्ना रसूल की अंजील उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत में यूँ लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। अजीज़ों, और लिखा है कि मौत और कब्र पर फतह पाकर तीसरे दिन खुदावन यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। आमीन। अजीज़ों, हम मसीही जिन्हें खुदा के बेटे पर ईमान लाने और उसकी रास्तबाजी में शामिल होने का फजल हासिल हुआ है, अब खुदा के फर्जंद और उसके बेटे पर ईमान लाने के वसीला से हम मिरास होने के नाते उस इलाही मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें भी अपने उस्ताद, अपने खुदावन यीशु मसीह की मानंद खुदा बाप के फरमाबरदार और वफादार रहने की ज़रूरत है। सो अजीज़ों, पॉइंट ये है कि मसीही इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के तहत भेजे गए हैं, और वो मकसद ये है कि हमें इस तारीकी की दुनिया में अपने आसमानी बाप की ताबेदारी करते हुए आखिरी सांसों तक उसका वफादार रहना है। जैसे आसमान पर फरिश्ते करूबीम और सराफीम उसकी मर्ज़ी बजा लाते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी से उसकी मर्ज़ी पूरी होनी चाहिए,
ताकि हमारी ज़िंदगी की गवाही से उसके नाम को जलाल मिले और हम उसकी बादशाही की खुशखबरी दुनिया की इंतहा तक पहुंचा सकें। आमीन। दुआए रब्बानी में अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने इस हकीकत को ज़ाहिर किया कि खुदा की बादशाही के मुकाबले में एक दूसरी बादशाही भी मौजूद है, यानी शैतान की बादशाही, जिसका ज़िक्र खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 14वें बाब की 30वीं आयत में किया। लिखा है, दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। आमीन। और अजीज़ों, मत्ती 6 बाब की 11वीं आयत यानी दुआए रब्बानी की 11वीं आयत में लिखा है, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। आमीन। इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को समझाया कि खुदा की बादशाही की खुशखबरी दुनिया की इंतहा तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। इस इलाही मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें हर रोज़ इलाही मदद दरकार है, यानी हर रोज़ आसमानी रोटी खाने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है यूहन्ना रसूल की अंजील 6 बाब की 48 और 51 वर्स में, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक ज़िंदा रहेगा। आमीन। तो अजीज़ों, ये आसमानी रोटी जो खुदा का कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से रोज़ाना मांगने के लिए कहा है। और दुआए रब्बानी की 12वीं आयत इसमें है, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। खुदा के लोगों, आसमानी रोटी खाने के बाद ही हमारी रूह कुव्वत और तवानाई पाती है और हम इस लायक बन जाते हैं कि दूसरों के कसूर और कर्ज माफ़ कर सकें और अपने आसमानी बाप के हजूर में ये दरख्वास्त कर सकें कि ए बाप, तू भी हमारे कर्ज हमको माफ़ कर, यानी उनको जो किसी तौर से भी ज़िंदगी में हमारे लिए दुख और ठोकर का बाइस बने। और अजीज़ों, 13वीं आयत का पहला हिस्सा है, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। आमीन। अजीज़ों, जब हम हर रोज़ खुदा बाप से आसमानी रोटी मांग कर खाएंगे तो रूह में हम शिकस्ता होते जाएंगे और इस मुकाशवे की गहराई को जान सकेंगे कि खुदा के बेटे के खून से ख़रीदी गई रास्तबाजी के बग़ैर हम कुछ नहीं हैं। हम उसके फ़ज़ल के बग़ैर किसी भी आज़माइश में कायम नहीं रह सकते। हम उसके मोहताज हैं। हमें हर पल अपने खुदा बाप की मदद और रहनुमाई की ज़रूरत है। और 13वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अजीज़ों, हर रोज़ खुदा बाप से रोटी मांगने से हम उसके हजूर इस बात का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं कि हम उसकी आसमानी रोटी खाने के मुश्ताक हैं। हमें उसकी भूख है।
क्योंकि जो कोई इस रोटी को चाहत के साथ खाता है उसे आसमानी बादशाही की अब्दी ज़िंदगी का मुकाशवा नसीब हो जाता है कि दुनिया के सरदार की बादशाही तो फना हो जाएगी, खुदा बाप की बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक रहेंगे। हालेलुया, आमीन। तो अजीज़ों, आएँ हम अपने खुदा बाप के हजूर में झुकें और दुआ मांगें कि ए हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं दुआए रब्बानी के लिए जो तूने हमको सिखाई, जो हमारी बरकतों के ख़जाने की चाबी की मानद है। हम इस मुकाशवे को लायक तौर से समझ सकें, हमें अपनी इलाही हिकमत अता फरमा ताकि हमारी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और पाते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे, अपने चेहरे का नूर आप पर जलवा कर फरमाए, आमीन।